गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन किया रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकैटायंस। अब हम डिस्कशंस करते हैं कार्बोएनायंस। जिससे कार्बोएनायन एज ए इंडिकेट करते हैं आर नेगेटिव। तो कार्बोएनायन में 3 सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट रहेंगे और एक लोन पेयर के फॉर्म में एज ए नेगेटिव चार्जेस। ये फॉर्म होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। जैसे हमने यहाँ पे मीथेन लिया है, हाइड्रोजन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस में और यहाँ पे बेस, तो बेस OH नेगेटिव तो स्ट्रांग है, तो इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके उनमें से क्या बनाएंगे कार्बोएनायन। तो कार्बोएनायन में 3 इसमें से सब्स्टिट्यूशंस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 नेगेटिव चार्जेस, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसा है एग्जैक्टली यहाँ पे ऑपोजिट है फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में टर्शियरी मोर स्टेबल था, लेकिन वो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन कार्बोएनायंस में देखते हैं कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन है तो लिस्ट स्टेबल है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग है तो मोर स्टेबल है। हम क्या देखेंगे इसमें, अगर सिंपल जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन में मिथिल, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ अ लिस्ट स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और वही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप लेते हैं, मैं नाइट्रो लेता हूँ, साइनाइड लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग, C डबल बॉन्ड O एसिड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग है। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है JEE नेट में। तो कार्बोएनायन में क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस, कार्बन एज ए नेगेटिव चार्ज। इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया था, द मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल पूछा, तो मोस्ट स्टेबल में मैंने बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो मोर स्टेबल है, उसका सीक्वेंस भी इस तरह से दिया रहेगा। तो पहले वाला में देखिए यहाँ पे CA बेंजीन दिया है, यहाँ पे कार्बन नंबर 182 है बेंजीन, मतलब 2 फिनिल में ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग जैसा करेगा, ठीक है। और उससे जैसे इसमें कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, ये कैसा है, बेंजिल एनायंस है। और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथॉक्सी दिया है, मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन कैसा है, डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप लिस्ट स्टेबल करता है एज अ मोर स्टेबल, इसमें से लिस्ट स्टेबल। लेकिन उसमें से भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप कार्बोएनायन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबिलिटी, तो ये विड्रॉनिंग है, इसलिए इसमें आंसर कौन सा रहेगा, D। इसी तरह से नीट एंड JEE में क्वेश्चंस। नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोएनायन इज ए लिस्ट स्टेबल। इनमें से पूछा गया है कि लिस्ट स्टेबल कौन सा है। तो लिस्ट स्टेबल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑलरेडी सीक्वेंस दिया है, इसमें से टर्शरी देखिए यहाँ पे E में एक टर्शरी दिया है और C में, यहाँ पे फिनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग जैसे एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या रहेगा, लिस्ट स्टेबल, इसलिए इसमें आंसर कौन सा रहेगा, E। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कार्बोएनायन में इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें से वैल्यू दिया रहेगा, विच इज द मोस्ट स्टेबल और विच इज द लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है हमारा कार्बिन। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है कार्बिन, तो कार्बिन में 1 लोन पेयर्स, उसमें से इसमें 2 लोन पेयर्स, 4 इंटरमीडिएट कार्बिन्स, उसको इस तरह से 1 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे एटलीस्ट अपने को 2 फ्री रेडिकल जैसा दिखेंगे, मतलब 1 लोन पेयर्स के फॉर्म में, जो इस तरह से ऑर्बिटल में देखिए, अगर मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो 1 और ये 2 दोनों इलेक्ट्रॉन से सिंगल ऑर्बिटल में भी हो सकता है, बोथ आर क्लॉकवाइज, या इस तरह से भी रह सकता है। इसमें जैसे 1 ऑर्बिटल अनदर, तो एक में क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंड बोथ आर क्लॉकवाइज, तो इसको हम कार्बिन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से इसको जनरेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मली अगर इसको जनरेट करें तो मिथिल डायज़ोमीथेन, इसका नाम क्या है, डायज़ोमीथेन। तो डायज़ोमीथेन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं तो इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होकर अपने को 2 सब्स्टिट्यूशन जैसे हाइड्रोजन और ये फ्री रेडिकल्स रह जाता है, और इनमें से एलिमिनेट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। इसको स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अगर देखेंगे तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, C दोनों हाइड्रोजन्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, अनदर डबल बॉन्ड N, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, ओके, और दीज आर नेगेटिव। फिर ये लाइट के प्रेजेंट में ये डिसोसिएट हो जाता है और अपने को ये कार्बन ऑब्टेन होता है। तो 1 कार्बन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स,
1 carbon to unpaired electron. A reactive neutral species in the carbon is a 6 electron present. इसमें भी 6 electron, हाइड्रोजन में 2 और ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 4, दिस इज 5, 6 इलेक्ट्रॉन इज ए 6 स्टेट. तो जनरली इस तरह से उसको जनरेट किया जाता है डिफरेंट डिसोसिएशन मेथड. क्लोरोफॉर्म से भी हम उसको तैयार कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड्स. अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से देखते हैं. इनमें से क्वेश्चंस यहाँ पे दिया था 2011 में इसमें क्वेश्चन पूछा था. 5th नंबर क्वेश्चन, डायज़ो मीथेन decomposes in the presence of light to give अपने को क्या मिलेगा. ऑप्शन ए में दिया है फ्री रेडिकल. ऑप्शन बी में दिया है कार्बोकैटन. ऑप्शन सी में दिया है कार्बिन और ऑप्शन डी में दिया है कार्बोनाइनियन. ओके, तो इनमें से देखा जाए तो अभी थे हमने डायज़ोमीथेन, जो मैंने ये जो रिएक्शन लिखा है ये भी डायज़ोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNO. तो इनमें से अपने को क्या मिलता है, कार्बिन. तो इस तरह से डिफरेंट मेथड्स. अगर इसी में अगर दूसरा दिया जाए तो हमको दूसरे रिएक्शन में ऐसे भी दिया है जो अपने को ऑब्टेन होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड. ये सोडियम इथॉक्साइड और उसको इन द प्रेजेंस है स्लाइडली उसको हीट चाहिए डेल. तो सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड वन ऑफ द क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. उसका मैकेनिज्म इस तरह से है, इज द 3Cl. ठीक है, तो इनमें से ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है C2H5OH आयन है, C2H5OH ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है. तो OH एक प्रोटॉन को पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ प्रोटॉन जाएगा. तो ये प्रोटॉन गया